क्लास 10 आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाट्यांश आपके कोर्स में है उसकी मैंने स्टोरी सुनाई थी। तो आप स्टोरी वाला वीडियो देख चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानी कहाँ से कंटिन्यू है। तो पेज नंबर 18 पर आधे तक ये यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर रखा था। पर दार व्यवहार अर्थात पराई स्त्री का नाम लेना भी पाप कर्म समझा जाता था और उसे अनुचित कहा जाता था। इस तरह से उसके आगे अब देखिए क्या होता है। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, अब प्रवेश करती है मृण मिट्टी के मयूर को हाथ में लेकर, यानी वो जो तापसी गई थी मिट्टी वाला जो मृत्तिका मयूर लेने के लिए वो प्रविष्ट होती है। अब तापसी क्या कहती है, सर्वदमन शकुंतलावण्य प्रेक्षस्व, शकुंतला के लावण्य को देखो। यहाँ पे देखो शकुंतला, एक शकुंतला तो आपने पढ़ा जो अभी दुष्यंत की प्रेमिका जो नाम है, पत्नी सर्वदमन की जो माँ है उनका नाम भी शकुंतला है। और शकुंतला मोर को भी कहा जाता है, यानी पर्यायवाची हो गया आपका। तो बालह, अब बालक क्या करता है, सदृक्षिपेक्षम, उसके ऊपर दृष्टि डालता है। कुत्र वाम माता, मेरी माता कहाँ है, उस तापसी की ओर देखता है और क्या कहता है, कहाँ है मेरी माता। उभे, अब वो दोनों ही कहती हैं, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल, अरे नाम एक होने की वजह से कैसे अपनी माता के प्रेम में, माता के मातृवत्सल में डूब गया है, यानी अपनी माँ के प्रेम को याद करने लगा है। जैसे छोटे बच्चे आपने देखा है मम्मी की याद आती है, मम्मा मम्मा करने लग जाते हैं, तो वैसे ही वो छोटा सा बालक है और वो भी अपनी माँ का नाम आते ही उन्हें याद करने लग जाता है। दूसरी क्या कहती है, वत्स, हे पुत्र, अस्य मृत्तिका मयूरस्य, यह मिट्टी का मयूर है। रम्यत्वम पश्यति, देखो कितना सुंदर है। भणितो असी, और फिर ऐसा कहती है। फिर राजा क्या कहते हैं, आत्मगतम, अपने मन में, किम वा शकुंतले अस्य मातुराख्या, अरे इसकी माता का नाम भी शकुंतला है। संति पुनर्नामधेयम सादृश्यानि, अब तो यह नाम भी सादृश्यता को प्राप्त हो गया, एक जैसा ही हो गया, अर्थात नाम भी एक जैसा हो गया। वो बार बार अपनी कहानी को उससे रिलेट करके देख रहा है, तो वो कहता है नाम भी एक जैसा हो गया। बालः मातः रोचते में ऐसा भद्रमयूर, अरे माता यह मयूर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इति क्रीडनकम आदत्ते, यह मुझे खेलने के लिए दे दो, और वो फिर उसे ले लेता है। प्रथमा, पहली तापसी क्या कहती है, विलोक के सोद्वेगम, उद्वेग के साथ देखती है। अहो रक्षा करंडमस्य मणिबंधे न दृश्यते, अरे इसके हाथ में बंधा हुआ रक्षा सूत्र दिखाई नहीं देता है, कलाई में जो बांधा हुआ था रक्षा सूत्र वह दिखाई नहीं देता है। राजा आत्म वेगेन अलम आवेगेन शीघ्रतापूर्वक न अन्विदमस्य सिंह शावकम अर्धात परिभ्रष्टम, जरूर यह इस शावक, इस सिंह के शावक के साथ, इस शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए गिर गया होगा। इत्य धातु में क्षति, और फिर वो उठाने की कोशिश करता है, यानी नीचे गिरा हुआ जो रक्षा सूत्र है उसे वो उठाने लगता है। अब उभे, वो दोनों चिल्लाते हुए क्या कहती हैं, माँ खल वेद लंबे, इसका अवलंबन मत करो, अर्थात इसे मत उठाओ। कथम, अरे कैसे, गृहीत मनेन, अरे आपने इसे उठा लिया। इति विस्मयाद, यह आश्चर्य की बात है। परस्परम अवलोकयत, और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। राजा क्या कहता है, किमर्थम प्रतिषिद्धा स्म, किस लिए आप मुझे रोक रही हैं। प्रथमा, पहली जो तापसी वो क्या कहती है, शृणोतु महाराज, हे महाराज सुने, एषा पराजिता नाम औषधीरस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। अब ये देखिए यहाँ पर पता चल गया है कि मारीच के आश्रम में वो आई थी और वहाँ ऋषि मारीच के आश्रम में उन्होंने सर्वदमन को जन्म दिया था शकुंतला ने। तो वो कहती हैं कि यह अपराजिता नाम की औषधि है जो जात कर्म के समय, अर्थात इसका जो जात कर्म का पूजन हुआ था उस समय भगवान मारीची के द्वारा दी गई थी। एता किल माता पितृवात्मानं च वर्जयित्या परो भूमिपतिता न गृह्यति, यह निश्चित रूप से माता पिता और स्वयं के द्वारा वर्जित है कि भूमि पर गिरने के बाद यदि इसे कोई और ग्रहण कर लेता है तो ये जो औषधि है, ये इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और ये भूमि पर गिरा हुआ कोई और इसे ग्रहण नहीं कर सकता, यानी इसे कोई और उठा नहीं सकता है। ऐसा उन्होंने उस जो गिरी हुई जो औषधि थी, जो उनके हाथ में बंधा हुआ रक्षा सूत्र था, उसके बारे में उन्होंने ऐसा बताया। अब क्या कहा, राजा अथ गृह्यति, अच्छा इसको ग्रहण
करो। प्रथमा, दूसरी क्या कहती है, ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, अब यह सांप बनकर ही डस लेगी, यानी जो अपराजिता नाम की औषधि है ये सर्प बनकर के डस लेगी, ऐसा उन्होंने कहा। राजा, भवतीभ्यः कदाचित् दस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, क्या आपने ऐसा प्रत्यक्षीकृत होते हुए कभी देखा है, यानी आपने क्या सच में ऐसा सांप बनकर के डसते हुए इस औषधि को कभी देखा है। उभय, वो दोनों क्या कहती हैं, अनेक बार देखा है। राजा सहर्षम, अब राजा खुश हो जाता है और क्या कहता है, कथमेव संपूर्णम अपि मे मनोरथम न अभिनंदामि, किस प्रकार से यह संपूर्ण ही मेरे मनोरथ को सिद्ध करता है, प्रसन्न करता है। इति बालम परिष्यजते, और इस तरह से परिष्वजते, और फिर इस तरह से बालक को अपने पास लेता है। अब बालक क्या कहता है, मुंच मां, मुझे छोड़ दो, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। राजा, पुत्रक मया सहैव मातरम अभिरंजिष्यसि, और फिर वो कहता है मेरे साथ ही माता के पास चलो। बालक, माम मम खलु ततो दुष्यंतः, मैं तुम्हारा तातो, मैं तुम्हारा पिता दुष्यंत हूँ, न त्वम, नहीं समझे तुम। राजा, बालक क्या कहता है, नहीं तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, न त्वम, तुम नहीं हो। वो कहता है हे पुत्र, मेरे साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या, मतलब मुझे भी थोड़ी देर आनंद प्रदान करो। तो बालक क्या कहता है, नहीं मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, न त्वम, तुम नहीं हो। राजा, अब सस्मितम, अब वो आश्चर्य करता है, एष विवाद एव प्रत्यायति, और इस तरह से वह सारा विवाद ही उसने खत्म कर दिया, यानी जो विवाद राजा के मन में चल रहा था वो सारा इस प्रकार से समाप्त हो गया। तो ये कथा आपको समझ में आ गई होगी, नाट्यांश जो आपने पढ़ा है ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप इसे समझने की कोशिश करना और इसे पूरा पढ़ना और ध्यान से इसे करिएगा काम को, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछिएगा।